जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी के आज का एपिसोड में हम लोग सीखेंगे डिवीजन। डिवीजन आपको मालूम है कि जो चार बेस है कैलकुलेशन में, चार चीज आती है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यही चार ऑपरेशन होता है मेनली। इन चारों में डिवीजन को एक टफेस्ट माना जाता है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल बोलते हैं कि ये बहुत मुश्किल है डिवाइड करना। और खास करके बड़े नंबर आ जाए तो वहां पे सब लोग फंसते हैं। उसी को हम लोग एक आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। अब हमने पिछले क्लास में जो सीखा है डिवाइड करने का अलग अलग करके, अब क्या हम एक साथ करके इसको सीख सकते हैं? जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या है, जैसे ये 12 से डिवाइड करना है 168, तो 12 से 168 कैसे? 12 का टेबल अगर आपको नहीं आता है तो आप अटक जाएंगे। लेकिन अगर 12 का टेबल नहीं भी आता है तभी भी आप इस मेथड से आप कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे, और वो ट्रेडिशनल स्टाइल में ही सीखेंगे। कोई नया थ्योरी नहीं है, कल की क्लासेस को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये क्या है, 12 है, डिवाइड कितना करना है? 168 को। तो 2 को मैंने ढक लिया, मुझे क्या दिख रहा है? आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करनी है, आपको कॉन्सेंट्रेट कीजिए 1 पे। 1 से पहला डिजिट आप लीजिए, 1 से 1 टाइम जाऊंगा तो 1। अगर मैं 2 टाइम चला जाता हूं तो क्या होगा? 2। 2 तो 1 से माइनस नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 टाइम ही करना पड़ेगा। तो हमने 1 टाइम किया। अब 1 को आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या है कि पहले हम फोकस करेंगे पहले नंबर पे, दूसरा तीसरा चौथा जितने नंबर आएगा उस किसी पे फोकस नहीं करनी है। फोकस किस पे करेंगे? पहले नंबर पे। पहले नंबर पे फोकस करके हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि जो ये 1 है वो 1 टाइम ही जाएगा। तो 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करो। जब दोनों से मल्टीप्लाई करोगे आप, 12 1 जा क्या होगा? 12 ही होगा, यही होगा ना। तो आप लिख दीजिए 12। अब माइनस कीजिएगा तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। और 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं। अब क्या है, ये 8 वापस आ जाएगा। अब फिर से हम 1 पे फोकस करते हैं। 1 से हमें कितना पहुंचना है? 4 तक। तो 1 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 4 टाइम।
1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। ये तो सब बच्चों को मालूम है, तो हम 4 से करते हैं। 4 से, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4 2 जा 8, तो 8 लिख दिए। 4 4 1 जा 4, तो 4 लिख दिए। अब ये तो सेम नंबर है, तो क्या होगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? 14। 14 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही अब अगर हम 24 को 504 को डिवाइड करेंगे 24 से, कैसे डिवाइड करेंगे? हमने 4 को छिपा लिया, 4 से हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है 2 से। हम फोकस करेंगे 2 पे। 2 से हमें पहुंचना है कितना? ये 5 तक। तो क्या होगा? 2 के टेबल पढ़िए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 6 तो ज्यादा हो गया, तो हम कहां तक जाएंगे? 4 तक। 4 क्या है? 2 जा है, तो 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 4 जा 8, तो इधर 8 आ गया, और 2 2 जा 4, इधर 4 आ गया। अब माइनस कीजिएगा, ये 0 से तो ये माइनस होगा नहीं, 8। तो क्या करेंगे? कैरी ले लेंगे। एक उधार लिए तो उधार लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा 10, 10 हो गया। 10 से 8 माइनस होगा तो कितना होगा? 2। 2 लिख दिए। अब 5 में से एक उधार दे दिए, तो बचा कितना? 4 ही बचा ना, क्योंकि एक तो दे दिए हैं। और 4 और ये 4 कैंसिल, बचा कितना? 2। 2 बचा। अब ये 4 आएगा वापस। हर के बाद एक एक नंबर करके आता है। हमारी मर्जी नहीं है कि हमें अगर चाहिए तो 2 नंबर 3 नंबर हम ले सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा डिवीजन में। इसके बाद मैं एक कॉमन मिस्टेक आपको बताऊंगा कि जो एक बच्चे ने करके दिखाया। अब ये 4 आ गया। अब इस 2 से पहुंचना इस 2 तक कितना टाइम्स है? 2 1 जा 2, तो हम 1 टाइम करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 1 से जब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 24 ही आएगा। ये तो इक्वल है, कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या हुआ? ये 21। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। आज एक स्टूडेंट ने डिवीजन किए, वो मैं डिवीजन आपको दिखा रहा हूं। 5 2 5 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 1 जा क्या होता है? 5। स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट था, उसने 5 डाल दिए। ये हो गया कैंसिल। अब ये हुआ 1 टाइम। अब उसने सोचा कि ये जो है 25 5 5 जा है। वो स्टूडेंट करेक्ट था, 5 5 जा ही है 25। लेकिन हम दोनों को एक साथ नहीं ला सकते हैं, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। उसने क्या किया? फिर ये दोनों को नीचे डाला 25, और 5 5 जा 25,
करके ऐसे करके कैंसिल कर दिया, बोला कि सर आंसर 15 है। ये उस बच्चे की गलती नहीं है, उसको कैसे नंबर को नीचे लाना है ये नहीं मालूम। अगर एडजेक्ट मेथड से सॉल्व करता वो बच्चा तो कैसे सॉल्व करता? आप 5 का डिवाइड कर रहे हैं, 525, तो 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 1 जा 5, वो भी लिखता 5, तो ये 5 5 ये कैंसिल हो गया। फिर वो लेके आता 2, अब 2, 5 से 2 तो छोटा है, तो 5 से कैसे डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये इधर एक 0 डाल देंगे। तब हम 0 डाल दिए। जब 0 डाल देंगे तब क्या करेंगे, हम सेकेंड नंबर को ला सकते हैं। अब 5 5 जा क्या होता है? 25, तो 25, 5 5 जा ये कैंसिल, इधर 5 105। ये 105 और 15 में कितना का अंतर है? बहुत अंतर है ना। एक सिल्ली सा मिस्टेक आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जब नीचे ला रहे हैं तो एक ही नंबर को लेके आइएगा। अगर दूसरा नंबर आपको लाने की जरूरत पड़े, जैसे छोटा पड़ रहा है, तो आपको क्या है कि 0 प्लेस करना है, 0 डालिए और अगला नंबर को लेके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप ये गलती कर रहे हैं, खास करके छोटे स्टूडेंट्स, इवन 6 7 के बच्चे ऐसे गलती कर रहे हैं, इस गलतियों से सीखिए कि कभी भी हम 2 नंबर एक साथ नहीं ला सकते हैं। जैसे इधर लेके आए हैं, हम हमेशा एक नंबर लाएंगे, अगर दूसरी नंबर की जरूरत पड़ेगी तो हम 0 डालेंगे, फिर जाके अगला मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये मिस्टेक आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसी बात पे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई दिक्कत हो रही है आपको डिवीजन में या किसी भी टॉपिक पे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो कमेंट में लिखिए, मैं मदद करूंगा। मैं रोज पढ़ता हूं कमेंट, और मैं ऐसे सॉल्यूशन लेके आऊंगा जिससे हम आपकी मैथमेटिक्स को एक लेवल आगे लेके जाएंगे। जिससे आप ना एग्जाम में स्कोर बेटर कर पाएंगे, अपनी लाइफ में आप एक्सेल करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को जरूर बताइए। जय हिंद।